इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जोड़ घटाव अच्छे से समझा था। आज हम लोग गुना समझेंगे। धनात्मक यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का सिंबल है, इसे प्लस VE मतलब पॉजिटिव, लास्ट में VE लिखा होता है। तो देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक ही होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। देखिए, +2 -5 दोनों अलग अलग संख्या, ये हो गया धनात्मक संख्या और ये ऋणात्मक संख्या। दोनों का जब गुणनफल करेंगे यानी बीच में गुना है तो आंसर तो 2 × 5 आंसर 10 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा? इसके आगे प्लस है यानी धनात्मक, इसके आगे माइनस है यानी ऋणात्मक, तो हमेशा आंसर जो है ऋणात्मक होगा यानी माइनस में। ठीक, आपको समझना है। हमारा दूसरा पॉइंट है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का गुणनफल भी हमेशा ऋणात्मक होता है। सबसे पहले ऋणात्मक, जैसे -2 है, ठीक, और धनात्मक संख्या यानी +5 है, ठीक, दोनों का जब गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा? देखिए, 2 × 5 आंसर तो 10 होना चाहिए, तो 10 होगा, लेकिन चिन्ह कैसा लगेगा? तो देखिए, पहले ऋणात्मक है बाद में धनात्मक, तो आंसर जो चिन्ह लगेगा ऋणात्मक लगेगा यानी -10। देखिए, दोनों का आंसर सेम है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि चिन्ह से या अंक या संख्या से जोड़ में गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हम कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2 के आगे प्लस चिन्ह है, इसमें 2 के आगे माइनस चिन्ह है, इसमें 5 के आगे माइनस चिन्ह है, इसमें 5 के आगे प्लस चिन्ह है, लेकिन दोनों क्या है? गुना में है। ये वाला क्वेश्चन भी गुना में है, ये वाला क्वेश्चन भी गुना में है, तो आंसर दोनों का सेम आया। तो यह बात आपको नोटिस कर लेनी है। चलिए, हमारा तीसरा पॉइंट है कि ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। जैसे यह -2 है और ये -5 है, यानी -2 × -5, तो देखिए 2 × 5 ये तो 10 होगा, लेकिन इसके आगे चिन्ह कैसा लगेगा? तो देखिए, 2 ऋणात्मक है और 5 भी ऋणात्मक है यानी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव जब दोनों गुना में है तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी +10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, 2 × 5 क्या होगा? 10। 2 × 5 10, 2 × 5 10, यहाँ भी 2 × 5 यानी 10, यहाँ भी 5 × 2 यानी 10। तो यहाँ पर 2 और 5 होने की वजह से सभी में आंसर 10 आया है, लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा, सभी में अलग अलग है चिन्ह, तो इस अनुसार से चलते हैं, समझते हैं। लेकिन चिन्ह कैसा होगा, चलिए उसके बारे में समझते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन आपको प्लस समझना कि इसके आगे प्लस है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक, तो आंसर ऋणात्मक होगा। माइनस प्लस तो आंसर माइनस में होगा, प्लस माइनस तो आंसर माइनस में, माइनस प्लस तो आंसर माइनस में, माइनस माइनस तो आंसर प्लस में। प्लस लिखिए या फिर नहीं लिखिए, दोनों बात एक ही है। माइनस माइनस तो आंसर प्लस में होगा, तो प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
अब यहाँ पर आपको कुछ निष्कर्ष समझना है। देखिए, है तो सभी में 2 और 5, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 के आगे कुछ नहीं है, यानी धनात्मक है। ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 2 है, ये -5 है, ये +5, यानी गुना में हम चिन्ह को आगे पीछे कर दें तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ भी प्लस और ये माइनस में, देखिए आगे माइनस है बाद में प्लस है, यहाँ भी आगे माइनस बाद में प्लस। प्लस को लिखिए या फिर नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्लस बाद में माइनस, ये प्लस और ये माइनस में, आगे माइनस बाद में प्लस, आगे माइनस बाद में प्लस। अब इस तरफ गुना करते हैं और देखते हैं आंसर क्या होता है। तो 5 गुना 2 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब बात करते हैं चिन्ह की, प्लस होगा या माइनस होगा। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस। अब आपको थोड़ा सा निष्कर्ष समझना है। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों की तुलना कीजिए आपस में और एक निष्कर्ष निकालिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने सही सही निकाल लिया तो वो आप जो जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सोचकर पढ़ा रहा हूँ, समझिए कि आप मेरा असली स्टूडेंट हो गए। चलिए अब हम बताते हैं इसका असली आंसर। सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ 2 आगे है, 5 बाद में है, ठीक। यहाँ पर क्या है, 5 आगे है, 2 बाद में है, यानी 2 गुना -5 और 5 गुना -2। सबसे पहले तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन दोनों गुना में है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आगे 2 लिखा हुआ है, बाद में 5 लिखा हुआ है, इसमें आगे 5 लिखा हुआ है, बाद में 2 लिखा हुआ है। आंसर दोनों का सेम आया, दोनों का 10 आया, ठीक। इसमें एक जगह माइनस है, इसमें भी एक जगह माइनस है, तो आंसर भी माइनस में आया, -10। दोनों का आंसर यहाँ तक भी सेम है। एक और पॉइंट है कि इसमें जो माइनस है लास्ट वाला है, जैसे ये गुना का चिन्ह है इसके बाद वाला में है, ठीक। ये वाला पॉइंट को देखिए, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है, यहाँ भी बीच में गुना का चिन्ह है, ठीक। गुना के पहले वाली जो संख्या है वो धनात्मक है, यानी पॉजिटिव है। यहाँ भी गुना के चिन्ह के पहले वाली जो संख्या है यानी अंक है, जो भी है, पॉजिटिव है। और गुना के बाद वाली जो संख्या है वो निगेटिव है। यहाँ भी गुना के बाद वाली जो संख्या है वो निगेटिव है, तो आंसर क्या आया, निगेटिव, -10। यहाँ भी -10, लेकिन निगेटिव आया और दोनों सेम आंसर आया, 2 और 5, 5 और 2 के वजह से। एक और पॉइंट क्या है, ये इसमें देखिए आगे निगेटिव है संख्या, इसमें भी आगे निगेटिव संख्या है। गुना के बाद वाले जो है पॉजिटिव है, इसमें भी गुना के बाद वाला पॉजिटिव है, तो इसका भी आंसर वही आया, निगेटिव में आया। लेकिन अब आपको क्या समझना है, मेन जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूं वो क्या है, गुना अगर है तो चाहे आप जो अंक या संख्या है उसे आगे पीछे कर दीजिए या चिन्ह को आगे पीछे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं। देखिए समझाए गए टॉपिक को हमने बोर्ड पर लिख दिया। गुना के प्रश्न में दिए गए संख्या को गुना के चिन्ह के दाएं या बाएं लिख सकते हैं। जैसे ये दोनों गुना का क्वेश्चन है, दिए गए संख्या, ये दोनों संख्या दिया गया है, संख्या को गुना के चिन्ह के, ये गुना का चिन्ह है, देखिए ये दोनों गुना का चिन्ह है, इसके दाहिने या बाएं लिख सकते हैं। कहने का मतलब देखिए पहला जो उदाहरण है इसमें देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 2 गुना -5 बराबर -10 बराबर -10, ये दोनों में कॉमन है तो इसे हटा दीजिए। गुना गुना ये दोनों में सेम है, देखिए गुना के दाहिने तरफ क्या है, माइनस है, गुना के दाहिने तरफ इसमें भी माइनस है, ये भी कॉमन है,
तो बदला क्या, देखिए इसमें 2 यहाँ पर है और यही 2 मतलब पलट गया, इसमें 2 यहाँ पर आ गया इस तरह से, ये वाला 2 यहाँ चला गया, ठीक, और ये जो बाद में 5 था ये यहाँ आ गया, यानी यहाँ पर, ठीक। माइनस वही का वही है, गुना वही है, बराबर वही है, आंसर भी वही है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब गुना में इसे यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। गुना के प्रश्न में दिए गए संख्या के चिन्ह को दाएं या बाएं वाली संख्या के पास ले जा सकते हैं। देखिए इसमें 2 गुना -5 बराबर -10 है। देखिए बराबर दोनों में कॉमन है, -10 आंसर भी दोनों कॉमन है। गुना का चिन्ह यहाँ भी दोनों में है। इसमें देखिए गुना के बाद माइनस है, इसमें गुना के बाद माइनस नहीं है। कॉमन क्या है, गुना के पहले 2 है, इसमें भी गुना के पहले 2 है, इसमें गुना के बाद 5 है, इसमें भी गुना के बाद 5 है। लेकिन इसमें देखिए गुना के बाद जो 5 है, 5 के पहले माइनस है, और इसमें 5 के पहले माइनस नहीं है, वो माइनस यहाँ पर है। कहने का मतलब ये माइनस यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ, ठीक, अलग लिखा हूं, तो आंसर भी सेम है। इसमें 2 5 का इंटरफेयर हुआ है, यानी संख्या का अदला बदली हुआ है, इसमें चिन्ह का अदला बदला हुआ है, ठीक। ये वाला चिन्ह इसके पास आ गया तो आंसर भी नहीं बदला। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर अपना नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।